Namaskar, welcome to my channel. Anger in China over discount to Pakistan fighter jet F-35 F-35 फाइटर जेट 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है। ये चाइना का है जो कि पाकिस्तान को हैवी डिस्काउंटेड रेट पे बेच रहा है। नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि आज के समय में चाइना के ही नागरिक ऑनलाइन कम्युनिटी में, ऑनलाइन फोरम में चाइना की ही सरकार से आलोचना कर रहे हैं, क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट का एक 5th जनरेशन फाइटर जेट J-35A 50% डिस्काउंट पर पकड़ा देगी पाकिस्तान को। आप देखोगे आज के समय में इस पर बहुत सारे आर्टिकल पब्लिश किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे आर्टिकल, हुज फुटिंग द बिल, इसका मतलब ये होता है बिल कौन पे करेगा। जो चाइना के टैक्स पेयर जो आज के समय अपनी सरकार से पूछ रहे हैं कि आपको अगर 5th जनरेशन फाइटर जेट बेचना ही है तो एग्जांपल जैसे यूएस बेचता है, फ्रांस बेचता है, वो लोग अपने 100% कॉस्ट वसूलता है। मान लो कल को अगर इंडिया को यूएसए बेचता है F-35 फाइटर जेट तो हमको कुछ डिस्काउंट थोड़ा ना मिलेगा, बल्कि कई केसेस में मॉडिफिकेशंस के लिए हमें एक्स्ट्रा पे करना होगा। Whose footing will Chinese citizens slams charity defense sells arm पाकिस्तान अगेंस्ट। आइए समझते हैं हम इसको। चाइना में गुस्सा है क्योंकि पाकिस्तान को मिल रहा है डिफेंस डील पर भारी डिस्काउंट है, लेकिन असली वजह यह है कि क्या इंडिया अब ताइवान को बेच सकता है अपना एयर डिफेंस सिस्टम। लेट्स एनालाइज एक्सप्लोसिव जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट ओनली ऑन एडोस्फेयर। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने चाइनीज़ लीडरशिप में हलचल मचा दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान को चाइना से मिलने वाले हथियार की सप्लाई में भारी छूट दी गई है। बीजिंग का जो J-35A फाइटर जेट 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर जेट है, काफ़ी सब्सिडाइज काफ़ी छूट पर पाकिस्तान को दिया जाएगा। इससे चाइना के अंदर ही सवाल उठने लगे हैं, वाई आर गिविंग सो मच टू बैंकरप्ट कंट्री, दिस इजंट जस्ट अबाउट डिस्काउंट। ये सिग्नल है कि बीजिंग डेस्परेट है और शायद पाकिस्तान को एक प्रॉक्सी के रूप में ज़्यादा एग्रेसिव यूज करना चाहता है। इंडिया ने अभी तक इस पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के कुछ सूत्रों के मुताबिक इंडिया इज़ क्वाइटली प्रिपेयरिंग इट्स ओन स्ट्रेटजिक काउंटर। अब सवाल यह है कि इंडिया अपने डिफेंस सिस्टम को ताइवान जैसे देशों को बेच सकता है। इंडिया के पास आकाश QRSM यानी क्विक रिस्पॉन्स सरफेस टू एयर मिसाइल और कुछ इंडिजिनस रडार सिस्टम है जो एक्सपोर्ट के लिए तैयार माने जाते हैं। 2023 में हम लोगों ने फिलीपींस और वियतनाम के साथ ये डिफेंस डील की हुई थी। अगर इंडिया ताइवान को डिफेंस टैग देता है तो यह सिर्फ एक व्यापार नहीं होगा, बल्कि बीजिंग के साथ सीधी चुनौती होगी। बीजिंग का रवैया हमेशा ही ताइवान के मुद्दे पर अत्यंत संवेदनशील रहा है। अगर इंडिया कोई भी ऐसा कदम उठाता है तो चाइना डिप्लोमेटिकली रिटेलिएट कर सकता है। बॉर्डर टेंशन्स बढ़ सकती है, स्पेशली इन अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम रीजन। पर क्या इंडिया को डरना चाहिए, या इट्स टाइम टू प्ले द ग्रेट जियोपॉलिटिकल चेस एट चाइनाज लेवल। आज का इंडिया 1990s वाला नहीं है, ग्लोबल साउथ में लीडरशिप निभा रहा है और G7 जैसे प्लेटफॉर्म पर इंडिया की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि इंडिया इज़ नाउ डिफेंस एक्सपोर्ट, नॉट जस्ट इम्पोर्टर। ताइवान के साथ मिलिट्री टेक लिसेंस इंडिया के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सपोर्ट करता है। सो क्या आने वाले महीनों में हम इंडिया को ताइवान का साइलेंट डिफेंस पार्टनर बनते देखेंगे, और क्या इससे चाइना और ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा? क्या एशिया का ये न्यू कोल्ड वॉर है? टेल अस योर थॉट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।